वेलकम टू अमित डिमरी क्लासेस। अमित डिमरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फुल कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग फॉर बिगनर्स। ये कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन्हें स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, जो इंग्लिश सीखने के पहले फेज़ में हैं। ओके, तो ये जो फुल कोर्स चलने वाला है वो स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया है उन लोगों से सजेशंस लेके, उन लोगों से एक तरीके से डिस्कशन करके जो कि इंग्लिश सीख रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश सीखते हुए क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। ओके, तो ये आज हम पहली वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम सजेशंस के ऊपर बात करेंगे। सजेशंस का मतलब है सुझावों के ऊपर कि आपको इंग्लिश सीखने के दौरान कौन कौन सी रूल्स हैं, कौन कौन से कुछ सजेशंस है वो आपको फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं सजेशन की। पहले व्हाट नॉट टू डू, यानी कि आपको क्या नहीं करना है, एंड दूसरा क्या है व्हाट टू डू, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट नॉट टू डू की। तो व्हाट नॉट टू डू के अंदर क्या है, पहला पॉइंट, डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट। इसका मतलब है कि अगर आप शुरुआती दौर में, जैसे कि ये कोर्स है स्पेशली बिगनर्स के लिए, तो हमें शुरुआती दौर में यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हर चीज़ हम परफेक्टली सीखें, हर ग्रामर रूल परफेक्टली सीखें या फिर अच्छे से बोल पाएंगे पहले ही दिन या पहले ही 1 महीने में, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, आपको ये शुरुआत में करने की कोशिश नहीं करनी है। डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है शुरुआत में गिर सकता है। इससे आपका जो इंटरेस्ट है सीखने में वो लंबे टाइम तक नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक उसका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर रखनी है ताकि हम उसको फॉलो कर पाए। ओके, दूसरा है डोंट ट्राई टू गो डीप इनटू द ग्रामर सेक्शन इन द बिगनिंग। मतलब कि अभी हम ग्रामर सेक्शन में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी शुरुआती दौर में हैं। ग्रामर सेक्शन एक, अगर किसी भी लैंग्वेज की बात करें, अभी हम मेनली इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 सेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो ग्रामेटिकल सेक्शन हो सकता है, दूसरा हो सकता है स्पीकिंग सेक्शन। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो किस पे, स्पीकिंग सेक्शन पे, यानी कि बोलने पर। ओके, क्योंकि बोलने का ही हमारा जो एंड गोल है वो क्या है, स्पीक करना, बोलना। तो ग्रामेटिकल सेक्शन में हम डीपली जाएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में नहीं, बल्कि धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए हमें कोशिश नहीं करनी है कि हर रूल को जो है डीपली पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ना है, ऐसा कोशिश नहीं करनी है। ओके, जो साथ में जिस तरीके से कोर्स चल रहा है आपको साथ बाय साथ अब उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हो। थर्ड जो सजेशन है वो है डोंट कंपेयर। मतलब कि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो खुद को कभी भी कंपेयर मत कीजिए अपने किसी, आपका कोई आइडल हो सकता है, आप जिसको मानते हैं कि आपको इसकी तरह इंग्लिश बोलनी है, या आपका कोई फ्रेंड है या आपको कोई फैमिली मेम्बर है कि आपको उसकी तरह इंग्लिश बोलनी हो सकता है वो पिछले बहुत समय से 1 साल 2 साल से इंग्लिश सीख रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, उस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उससे अपने आप को कंपेयर ना करें। इससे आपको मोटिवेशन लेवल कम होगा, इससे आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ेंगी और फाइनली आप फ्रस्ट्रेटेड होके एक तरीके से इंटरेस्ट ख़त्म कर लेंगे। तो इसलिए अपने आप को कंपेयर ना करें, धीरे धीरे अपने आप को खुद से कंपेयर करें कि मैंने कल क्या सीखा था और आज उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए थर्ड सजेशन यही है कि डोंट कंपेयर। फोर्थ सजेशन की बात करें तो डोंट कॉपी द एक्सेंट। मतलब एक्सेंट का मतलब होता है किसी भाषा को बोलने का क्या तरीका है, क्या लहजा है एक तरीके से, बट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द प्रोनाउंसिएशन। हमें शुरुआती दौर में एक्सेंट कॉपी नहीं करना है किसी का, किसी अपना जो नेचुरली जैसे हिंदी बोलते हैं उसी तरीके से नेचुरली इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। ओके, लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन को साथ बाय साथ, यानी कि साथ के साथ हमें जो है उसको इम्प्रूव करते रहना है, लेकिन एक्सेंट को जो है कॉपी नहीं करना है किसी के एक्सेंट को। ओके, अगला सजेशन ये है कि डोंट लुक फॉर द लॉजिक इन एवरीथिंग। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं, किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें लॉजिक ना देखें, क्योंकि ये कोई साइंस या फिर मैथ नहीं है कि आप उसमें लॉजिक ढूंढें।
एक लैंग्वेज के अंदर लॉजिक को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप किसी सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो एकदम एग्जैक्ट नहीं बनते। ओके, कुछ सेंटेंसेस बन सकते हैं, तो आप ये लॉजिक कॉपी मत कीजिए, लॉजिक अप्लाई मत कीजिए कि ये वाला सेंटेंस भी हिंदी से इंग्लिश में सेम टू सेम कन्वर्ट, एक वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ओके, अगला है डोंट बी इन सो हरी। मतलब क्या नहीं करना है कि बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है कि आपको 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही इंग्लिश सीखनी है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट आपको 4 से 6 महीने का समय लेकर चलना है। ओके, क्योंकि पूरा कोर्स जो ड्यूरेशन है वो इतने का है। तो डोंट बी सो हरी, अपना जो टाइम है कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम लेकर चलें। इससे आपकी जो अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर करते हैं, सिंसियरली अपना टाइम देते हैं, तो आई मेक यू बिलीव, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप 4 से 6 महीने के अंदर अच्छी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल पा रहे होंगे। ओके, तो ये तो सजेशंस कि आपको क्या क्या नहीं करने हैं, जो आपको चीज़ें अप्लाई नहीं करनी है। ओके, अब बात करते हैं कि व्हाट टू डू, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। तो पहला है स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस। स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस का मतलब है कि छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं उनसे शुरुआत करें। छोटे छोटे सेंटेंस, अगली वीडियो हमारी इसी के ऊपर होगी। छोटे सेंटेंसेस जैसे कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, इस तरीके से सेंटेंसेस जो है शुरुआत करें उसको बोलने की। स्पीक आउट लाउडली, तेज़ तेज़ बोलने की कोशिश करें मुंह से बाहर, क्योंकि हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो अपनी जीभ को एक तरीके से हैबिचुअल, अपने माइंड को हैबिचुअल बनाना है इंग्लिश के लिए। तो स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस। ओके, बड़े बड़े सेंटेंसेस को स्टार्टिंग में बोलने से उनका जो फ्लो है नहीं बन पाता, तो इसलिए हमें स्टार्ट करना है छोटे सेंटेंसेस से। दूसरा सजेशन जो आपको करना है, स्पीक ऑन एनीथिंग और एनी टॉपिक। ओके, इसका मतलब है कि जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो कई बार हमारे पास ऐसा कोई पार्टनर नहीं मिल पाता जो जिसके साथ मिलके हम प्रैक्टिस कर सके, जिसको हम अपने थॉट्स बता सके, शेयर कर सके। तो हमें खुद पे खुद ऐसी कुछ टिप्स फॉलो करनी है, जिसमें हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में कि कैसे हम अकेले में जो है, जब हम अकेले हैं तो कैसे हम उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अगला है रीड इंग्लिश स्टोरी बुक्स बिलो 5th स्टैंडर्ड और कॉमिक बुक्स विद पिक्चर्स। इसका क्या अर्थ है कि जब हम इंग्लिश स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, अगला सजेशन है रीड इंग्लिश स्टोरी बुक्स बिलो 5th स्टैंडर्ड और कॉमिक बुक्स विद पिक्चर्स। यानी कि सीखने के दौरान, इंग्लिश सीखने में बहुत बड़ा एक तरीके से फैक्टर है कि इंग्लिश को रीडिंग करना। स्टोरी बुक्स कोई सी भी हो सकती है, वो जो आपको ईजिली समझ आए, वो 5th स्टैंडर्ड 5वीं क्लास से नीचे की बुक हो सकती है। ओके, या फिर कोई कॉमिक बुक हो सकती है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। कोई भी ऐसी बुक उठा लीजिए रीडिंग करने के लिए। रीडिंग कैसे करनी है? स्पीक आउट लाउडली, यानी कि मुँह से बाहर बोलकर। ओके, तो दोबारा बता दूं ऐसा क्यों, क्योंकि हमें आदत डलवानी है, हैबिचुअल बनाना अपनी टंग को, जीभ को और माइंड को। ओके, तो ऐसी बुक्स जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, कोई सी भी बुक हो सकती है जिसकी इंग्लिश आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ईजिली समझ आ रही हो। कोई हार्ड इंग्लिश वाली बुक नहीं उठानी है, इससे आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। ओके, 4th जो सजेशन है वो क्या है, लिसन न्यूज़ स्टोरी कॉन्वर्सेशन डेली। मतलब आपको एटलीस्ट, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो मिनिमम 1 आवर, वरना 15 से 20 मिनट, आधे घंटे आपको ऐसा टाइम ढूंढना चाहिए कि जिसमें आप सुन सके। सुनने का मतलब कि कोई भी यूट्यूब वगैरह या फिर टेलीविज़न पर न्यूज़ हो सकती है, वो स्टोरी हो सकती है, कॉन्वर्सेशन हो सकती है, तो वो अपनी एक्सेंट पे, अपने एक्सेंट का मतलब है जो इंडिया में प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि इससे आपको जो वर्ड्स हैं वो क्लियर समझ आएंगे। तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको क्लियर समझ ना आए या बहुत कम समझ आए, लेकिन आपको एक हैबिट बनाने के लिए उसको सुनना ज़रूरी है। ओके, अगला जो सजेशन है वो क्या है, ट्राई टू राइट ऑन एनीथिंग यू लाइक। मतलब कि किसी भी चीज़ पर लिखने की कोशिश करें। किसी भी चीज़ पर लिखने की कोशिश मतलब कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक उठाना चाहिए। डेली 5 से 10 मिनट आप लिख सकते हैं जिस पर, जैसे कोई
आपकी डेली एक्टिविटी हो सकती है, वो आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, या कोई डायरी हो सकती है, कोई स्टोरी जो आपने बचपन में पढ़ी हो उसके ऊपर लिखने की कोशिश करें, या किसी फ्रेंड के ऊपर, किसी रिलेटिव के ऊपर। तो इससे आपको एक हैबिट बनेगी लिखने की, और आपका ग्रामेटिकल सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगला है टेक योर टाइम। टेक योर टाइम, जैसा हम उस वाले सजेशन में बात कर रहे हैं कि क्या आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, उसी का पॉजिटिव वे में है कि टेक योर टाइम मतलब कि आपको एटलीस्ट 4 से 6 महीने रेगुलर सिंसियरली प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अच्छे से फ्लुएंसी ला पाए और सीख पाए। तो दोस्तों ये थे कुछ सजेशंस मेरी तरफ से। आप और भी सजेशंस को समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ सजेशंस को समझने से नहीं होगा, आपको उसको अप्लाई भी करना होगा। ओके, तो हमने बात करी आज कौन कौन सी चीज़ें आपको व्हाट्स नॉट टू डू, क्या नहीं करना है और क्या करना है, आप इनको फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसका वीडियो कौन सी होगी, वो स्मॉल सेंटेंसेस के ऊपर। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।